कई कई लोगों की आदत रहती है, पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिव जी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ो। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं है। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं, पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा, और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, नमन। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं, तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर। अब ये, और अब आप छाती ठोककर आप भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ शिवर वाले महाराज, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझें। आप शिव जी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। जब हमारे भीतर शिव भक्ति का भाव, भगवान शंकर की आराधना का भाव प्रकट होता है, तब समझें कि जिंदगी जो मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, वो सार्थक हुआ। जैसे भगवान नेत्र दे दे और ज्योति ना दे तो फिर वो नेत्र अच्छे लगेंगे? जम के बोलो, नेत्र हो तो ज्योति का होना जरूरी। मुख हो, जिह्वा हो तो वाणी का होना, श्रवण है, कान है तो श्रवण शक्ति का होना, पांव दे तो पांव में चलने की सामर्थ्यता दे, उसका होना जरूरी। हाथों में सेवा का भाव, बल होना जरूरी। उसी तरह जैसे नेत्र दिए परमात्मा ने और ज्योति ना दे तो वो नेत्र किसी काम के, कान दिए परमात्मा ने और उसमें श्रवण शक्ति ना दे तो वो कान किसी काम का, मुख दिया परमात्मा ने और वाणी ना दे तो वो मुख किसी काम का। उसी तरह मानव का शरीर परमात्मा दे और उसमें शिव भक्ति ना दे तो समझ लेना ये मानव का शरीर भी किसी काम का। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शंकर भगवान की आराधना करे। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर
शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिव जी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है,